सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सोफीलिया। और आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी आदतों के बारे में जो कि हमारी किडनीज़ को डैमेज कर सकती हैं, ख़राब कर सकती हैं। तो ये जो 5 ऐसी आदतें हैं जो कि हमें बिल्कुल भी डेली रूटीन में फॉलो नहीं करनी है, क्योंकि ये असर डाल सकती है हमारे किडनी के फंक्शन पे और ये हमें डायलिसिस, किडनी फेलियर तक पहुंचा सकती हैं। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो जो फर्स्ट है हैबिट हमारी, वो है लो वाटर इनटेक, मतलब कम पानी पीना। डिहाइड्रेटेड जो लोग रहते हैं वो क्या होगा उससे, अगर हम पानी कम पी रहे हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो सोडियम और वाटर का बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। सोडियम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, वो क्या करेगा, बीपी बढ़ाएगा हमारा। जब बीपी बढ़ेगा तो आर्टरीज़ पे प्रेशर पड़ेगा, तो किडनीज़ की आर्टरीज़ पे भी प्रेशर पड़ेगा, ब्लड वेसल्स पे प्रेशर पड़ेगा, तो वो एक कारण हो सकता है किडनी फेलियर का। उसके बाद आता है हमारा दूसरी आदत या फिर दूसरा कारण, जो कि है ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन, मतलब कि शराब पीना ज़्यादा मात्रा में। जो ज़्यादा मात्रा में शराब पीते हैं उनमें क्या होता है कि जो किडनी है ना हमारी, वो बेसिकली फ़िल्टर करती है, जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं उनका रिमूव आउट करवाती है, फिल्टरेशन का काम करती है, यूरिन के थ्रू उनको निकलवाती है। तो जब हम ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, मतलब वाटर कम हो जाता है। अगर वाटर कम हो रहा है तो उसमें बेसिकली क्या होएगा, जो टॉक्सिन्स हैं, जो कि ऐसी चीज़ें जो हमारी बॉडी को निकालनी थी यूरिन के साथ, जो यूरिन बनने में मदद कर रहा है वो है पानी। तो जब हम पानी ही नहीं पी रहे या हम अल्कोहल ज़्यादा पी रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर का जो पानी है वो कम हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो टॉक्सिन्स ज़्यादा कर देगा उसके अंदर, और जो हमारी किडनी की फिल्टरेशन की जो ताकत है उसको वो कम कर देगा, जिसकी वजह से हमारी किडनी डैमेज हो सकती है, किडनी फेलियर हो सकता है। उसके बाद आती है तीसरी चीज़, जो मतलब यूरिन को स्टोर करके रखना ब्लैडर में। मतलब कि ऐसे अर्ज हो रही है हमें कि हमें यूरिनेशन करनी चाहिए, लेकिन कोई लोग ऐसे होते हैं जो रोक के रखते हैं यूरिन। ऐसे लोग भी होते हैं जो 2-2 दिन तक करते ही नहीं है यूरिन पास आउट। मतलब उनमें क्या होता है, उनके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो यूरिन हमारा है ब्लैडर के अंदर, हमारा यूरिन स्टोर होता रहता है। तो जो ब्लैडर है उसके बाहर ऐसे मसल्स हैं। अब कोई बैलून है, उसके अंदर हम पानी भर रहे हैं तो उसकी मसल ऐसे स्ट्रेच होती जाती है। तो अगर उसके अंदर ज़्यादा पानी भर रहा है, जितनी उसकी क्षमता है उससे ज़्यादा पानी भरता जा रहा है, तो उसकी मसल्स ऐसे स्ट्रेच हो जाएंगी, तो उन मसल्स पे इफेक्ट पड़ेगा, वो वीक हो जाएंगी। जब हम एक बैलून को बहुत ज़्यादा भर देते हैं तो आखिर में वो फट जाता है। तो ऐसे ब्लैडर बर्स्ट हो सकता है उन लोगों का। और किडनीज़ पे वो कैसे असर करेगा, यूरिनरी ट्रैक्ट है पूरा हमारा, किडनी से लेकर यूरेथ्रा तक का जो ट्रैक्ट है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो वो इन्फेक्शन नीचे से ऊपर किडनी तक भी हो सकता है, वो किडनी डैमेज कोज कर सकता है। और कई बार क्या होता है कि यूरिन जब हम स्टोर करते रहते तो वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि उस यूरिन का बैक फ्लो हो जाता है, तो हमारी किडनी से जो निकला था वो बैक फ्लो चला गया वापस किडनी के पास। वो क्या करेगा, इन्फेक्शन कोज करेगा, और वो कोज कर सकता है हमारा किडनी डैमेज। फिर उसके बाद आती है एक आदत की ज़्यादा नमक लेना, ज़्यादा सोल्ट इंटेक करना। अब ज़्यादा सोल्ट इंटेक भी, जैसे कि मैंने रीज़न बताया था कि पानी कम लेने से सोल्ट, जो सोडियम है, सोल्ट के अंदर बेसिकली सोल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो सोल्ट के अंदर क्या है, सोडियम है, तो सोडियम और वाटर का इम्बैलेंस हो जाएगा। जब सोडियम ज़्यादा हम लेंगे, पानी कम हो जाएगा, बीपी हमारा बढ़ेगा, जो कि किडनी पे असर डालेगा और किडनी डैमेज हो सकती है। उसके बाद है 5वां कारण या फिर 5वीं आदत, जो लोग कैफ़ीन ज़्यादा लेते हैं, चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा लेते हैं, उनके अंदर भी जो कैफ़ीन है वो एड्रेनलिन हार्मोन को इंक्रीज़ करती है। जो एड्रेनलिन हार्मोन है वो एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है और जो क्या करता है, बीपी को बढ़ाता है। तो जितना ज़्यादा एड्रेनलिन बढ़ेगा, हमारा बीपी बढ़ता रहेगा, उसकी वजह से किडनी पे असर होगा और किडनी डैमेज हो सकती है। और वो मतलब
उनकी न उस पे ब्लड वेसल्स पे असर करेगी और किडनी को हमारी डैमेज कर सकता है। तो ये 5 ऐसी आदतें हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी है, वरना हमारी किडनी ख़राब हो सकती है। सो अगर किसी ने मुझे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एज वेल, सेम नेम है नर्सोफीलिया, और ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। सो थैंक यू।